लड़का को फांसी दे दीजिए, जैसे हमको लड़की को मार दिया जवान लड़की को, उसको फैसला चाहिए। हर रंग के लड़की आता है, किसी को बाथरूम है किसी को नहीं है। वो लड़की बाथरूम में के चल कितने लड़की ने कुर्बान हो गया। लड़की को बोलो बलात्कार करने दो, लड़की इज्जत वाली था, बोला नहीं करने देंगे। और मैं अपनी बहन को देखा, वो मतलब खून से लथपथ पड़ी हुई थी और मैं उससे पूछा भी कि कौन किया, ये सब कैसे हुआ, तो बोली मेरे को ऐसे चाकू मार के उधर भागा है। एक किधर बताया था भागा? किस साइड भागा है। अच्छा, ये जो गाछी दिख रही है। हाँ, तो मैं यहाँ से कम गाछी ख़त्म होता है, उसके बाद और फिर बाद वगैरह आता है, खेत वगैरह, उधर वो भागता हुआ जा रहा था, खून से लथपथ पूरा था वो। उसके बाद मैं पकड़ा उसको। मैं मॉर्निंग वॉक करता हुआ जो है जब सिमराव चौक पे जो है पहुँचा, तो पता चला कि इस तरीके का जो है घटना हुआ है और भीड़ लगा हुआ था। जब मैंने आकर के देखा तो बच्ची को यहाँ से जो है घटनास्थल से उठा करके, यहाँ तक कि अभी तक जो है प्रशासन ने जो गिरफ़्तार किया है उसको अपने हिरासत में लिया है। अभी तक प्रशासन भी जो है वो चाकू बरामद नहीं किया है। प्रशासन अभी तक असफल है उस चाकू को बरामद करने में। तो प्रशासन ने क्या पूछताछ किया है क्या नहीं किया अभी तक हम लोगों को जानकारी नहीं। समाज की बच्ची थी, आज इसके साथ हुआ है कल किसी और के साथ होगा। अगर वो नहीं हम लोग आवाज़ उठाएंगे तो इसी तरीके से बच्चियाँ मारी जाती रहेगी। नाबालिग बच्ची के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार करना हमको कहीं से भी 1% भी जो है ये शोभा नहीं देता है कि हमारे समाज में जो है इस तरीके का हो और हम लोग आवाज़ नहीं उठाएं। दरभंगा के बहेड़ा थाना क्षेत्र के शिवराम गांव में बीते 7 नवंबर के दिन गुरुवार की अहले सुबह एक दर्दनाक और दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया गया। बताया जाता है कि सुबह करीब 5 से 6 बजे के बीच शौच के लिए घर से बाहर आम के बगीचे की ओर गई एक करीब 15 वर्षीय किशोरी को एक युवक ने बड़ी ही बेरहमी के साथ वहशियाना अंदाज में चाकू से गोदकर इस कदर घायल कर दिया कि इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजन का आरोप है कि हमलावर ने पहले किशोरी के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया, लेकिन अपने मंसूबे में नाकाम होने पर उसने लड़की पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे किशोरी की मौत हो गई। बताया जाता है कि घायल किशोरी के निशानदेही पर घटनास्थल से थोड़ी ही दूर घटना को अंजाम देकर भाग रहे आरोपी अमलेश यादव को पकड़कर स्थानीय लोगों द्वारा बहेड़ा थाना की पुलिस के हवाले कर दिया गया। बताया जाता है कि घटना के बाद पीड़ित परिजन ने स्थानीय लोगों की मदद से घायल किशोरी को इलाज के लिए डीएमसीएच अस्पताल में भर्ती कराया, जहां कुछ समय के इलाज के बाद घायल की नाजुक स्थिति का हवाला देते हुए डॉक्टरों ने उसे पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया। इसके बाद हताश और परेशान परिजन घायल किशोरी को दरभंगा के ही एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन बताया जाता है कि घटना के करीब 10 घंटे बाद गुरुवार 7 नवंबर की रात करीब 8:30 बजे इलाज के दौरान किशोरी की मौत हो गई, जिसके बाद प्रशासन ने उसी रात मृतिका का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजन को सौंप दिया और रात में ही अंतिम संस्कार करने का दबाव परिजन पर बनाया गया। हालांकि मृतिका का अंतिम संस्कार अगली सुबह शुक्रवार 8 नवंबर को किया गया। इस घटना से पीड़ित परिजन और स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। साथ ही न्याय की मांग करते हुए आरोपी के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं पीड़ित परिजन की आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय बताई जाती है। मृतिका किशोरी के पिता गांव से पलायन कर शहर में मजदूरी करते हैं। मृतिका 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। इस घटना के बाद उसकी मां समेत पूरे परिवार का गम से बुरा हाल है। उधर घटना के संबंध में पूछने पर बेनीपुर एसडीपीओ आशुतोष कुमार ने फ़ोन पर जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी अमलेश यादव के विरुद्ध पीड़ित परिजन के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर विधिवत कार्रवाई करते हुए उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि घटना वाले दिन ही आरोपी को पुलिस हिरासत में ले लिया गया था। पुलिस और एफएसएल की टीम ने घटनास्थल से ज़रूरी साक्ष्यों को इकट्ठा किया है। आगे की कार्रवाई जारी है। मैं इस वक्त उसी पीओ पे हूँ जहाँ पे ये घटना घटी। स्थानीय लोगों ने बताया कि यही वो जगह है जहाँ पे लड़की घायल अवस्था में मिली थी, जिसे लोगों ने उठा करके ले गया था।
मैं दिखा दूं आपको कि कैमरे की नज़र से आप देखिए कि यही वो जगह है जो बताया जा रहा है कि यहीं पे वो लड़की घायल अवस्था में पड़ी थी जब स्थानीय लोगों ने उसे देखा, जिसके बाद यहाँ पे जो मृतिका है उसके परिजन के समेत स्थानीय लोग यहाँ पे आते हैं। उसके बाद उस बच्ची को घायल अवस्था में यहाँ से उठाकर ले जाया जाता है, जब उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। घटना की सूचना मिलने के बाद ही स्थानीय जो लोग थे वो सभी यहाँ पे जमा हो गए और उसके बाद पूरा एक जो माहौल होता है वो गमगीन हो गया कि यहाँ पे इस तरह की बात हुई। जो जानकारी मिली है, जो स्थानीय लोग थे या जो चश्मदीद थे, उसके अनुसार कि जब लड़की को यहाँ से उठाया गया घायल अवस्था में, तो लड़की की निशानदेही पे लड़की ने बताया कि जो हमलावर थे वो यहीं से इस तरफ गाछी की तरफ भागे हैं और जिसके बाद लोगों ने गाछी के अंदर जा कर के जब तलाश किया तो वो जो आरोपी था वो वहाँ से पकड़ा गया, जिसके बाद लोग उसे लेकर के गांव पहुँचे और गांव के अंदर फिर पुलिस को सारी सूचनाएं दी और जब बहेड़ा थाना की पुलिस आई उसके बाद उस आरोपी को बहेड़ा थाना के हवाले कर दिया गया। ये उसी दिन की बात है जिस सुबह ये घटना घटी, यानी कि बीते 7 नवंबर की बात है। इस मामले में पुलिस प्रशासन अभी ज़्यादा कुछ नहीं कह रही है, लेकिन इतना ज़रूर पुलिस प्रशासन ने कहा कि जिस तरीक़ा से चीज़ें सामने आई है, आरोपी को पकड़ा गया है। आरोपी यहीं का स्थानीय अमलेश यादव नाम का बताया गया है, करीब 20 से 22 वर्ष का वो बताया जाता है, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उसके ख़िलाफ़ अग्रिम जो कार्रवाई होती है वो की जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम में जो लोग यहाँ पे चश्मदीद थे गांव के, जो मृतिका है, जो उनके जो परिजन हैं, उनसे हमने बातचीत की है। क्या कुछ उनका कहना है, घटना वाले दिन क्या कुछ हुआ यहाँ पे, किस तरीक़ा से इस घटना को अंजाम दिया गया, क्या आरोप हैं, किस तरीक़ा से लड़की को अस्पताल ले जाया गया और फिर अस्पताल में किस तरीक़ा से फिर उसकी हालत गंभीर हुई, बहुत सारी इसके पीछे जो जानकारियाँ हैं वो मैं सीधा उन लोगों से आपको सुनवाता हूँ कि वो लोग क्या कहते हैं। जिस दिन ये घटना हुआ था उस दिन मैं घर पे था सवेरे और कुछ लोगों के द्वारा संदेशा भेजा गया मेरे घर पे। उसके बाद मैं फ़ौरन घर से बाहर आया घटनास्थल पे और मैं अपनी बहन को देखा, वो मतलब खून से लथपथ पड़ी हुई थी और मैं उससे पूछा भी कि कौन किया, ये सब कैसे हुआ, तो बोली मेरे को ऐसे चाकू मार के उधर भागा है। एक किधर बताया था भागा? इस साइड भागा है। अच्छा, ये जो गाछी दिख रही है? हाँ। तो मैं उसको अपनी बहन को उठा के और बात करके थोड़ा सा आश्वासन दे के अपने परिजन को हवाले कर दिया। बोला इसको डॉक्टर के पास ले जाइए आप, तब तक मैं अपराधी को पकड़ता हूँ, उसको देखता हूँ कहाँ गया वो। तो मैं यहाँ से कम गाछी ख़त्म होता है, उसके बाद और फिर बाद वगैरह आता है, खेत वगैरह, उधर वो भागता हुआ जा रहा था, खून से लथपथ पूरा था वो। उसके बाद मैं पकड़ा उसको और उसको मैं मारा भी 2-4 घूंसा और लाफा। उसके बाद पूछा कि चाकू कहाँ है और फिर कैसे क्या हुआ, तो उसको पकड़ के चाकू बोला मेरे पास नहीं है, चाकू पर मैं फेंक दिया। फिर उसको पकड़ के मार के थोड़ा घर फेंक दिया, बताया कुछ नहीं, ये आइडिया नहीं दिया। उस तरह मेरा फिर उतना फोकस नहीं था उस पर। फिर उसको मैं पकड़ के घर पे लेके आए, तो घर पे भी समाज का 2-4 लोगों से पूछा कि चाकू कहाँ है और फिर तो वो एक ही बात बोल रहा था, ये मेरे से गलती हो गया, मेरे से गलती हो, मेरे को माफ़ कर दो। और उसके पूरे बदन पे खून था, जो कपड़ा वगैरह पुलिस अपने हिरासत में ले ली। और उसके बाद फिर हम दरभंगा गए हॉस्पिटल DMCH में। उसके बाद वहाँ से फिर बेहतर इलाज के लिए पारस हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया। वहाँ पे जाने के बाद 8 बजे के आसपास उसकी इंतकाल हो गई। तो हम लोग जो डेड बॉडी को लेके घर पे आए तो प्रशासन द्वारा दबाव बनाया गया, प्रेशर डाला गया कि इसका जो मतलब प्रोसेस होता है दफनाने का या फिर वो करने का, वो जल्दी से जल्दी किया जाए। और ऐसे ही बात बोला गया कि जो करना अभी करो, नहीं तो फिर कल हो जाएगा, तो फिर ये सब हम लोग साथ नहीं रहेंगे। अगर अभी करो तो ये साथ हम लोग रहेंगे। और फिर भी हम लोग जिस समाज के आदमी थे, हमारे परिवार के लोग थे, वो लोग मतलब वो प्रोसेस नहीं किए। और 11 बजे के आसपास वो सब समाज के अंदर देख रेख में ही, शुक्रवार के दिन पूरे समाज की देख रेख में ही सब कुछ किया गया। हमारी भागने के हम रोज़ आती थी शौचालय के लिए, आंगन घर है सब के लिए। इतना बड़ा हमारी भगनी के साथ वो लड़का कब से प्लानिंग बनाया, क्या दिल में उसको था, हमारी भगनी को साथ ऐसा घटना वो किया। हमारी भगनी चिल्लाई, हमारी भगनी को रेप करने की कोशिश किया। हमारी भगनी भागी, चिल्लाई, दौड़ी, फिर भी नहीं छोड़ा। अपना इज्जत बचाने के लिए हमारी भगनी को जान वो अपना गंवा दी। वो जान लेकर भाग रहा था।
हम लोग सुने, दौड़ के आए, भगनी छटपटा रही थी, हमारी सारी समाज के लोग आया। वो लड़का को हमको भगनी बोला कि वाह वाह, उसको गाछी में 2 कदम से भाग रहा था, हमारा लड़का गया, उसको पकड़ के लाया, भगनी को लेके फौरन हॉस्पिटल भागे। DSM में हमारी भगनी हुआ इलाज के दौरान पारस भेजा, पारस में जाके हमारी भगनी को साथ अल्लाह ने मृत्यु कर दी। हमारी भगनी को साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ है, इसका निर्णय दीजिए, इंसाफ दीजिए, लड़का को फांसी दीजिए। कितने बजे आपकी भांजी निकली थी यहाँ शौच के लिए? 5 के 6 में, 5-6 के बीच में। आपको मालूम क्या बजे हुआ, कैसे हुआ? हमको 6 बजे मालूम हुआ। तो जब आप आई तो क्या देखी? आपकी भांजी कैसी थी उस समय, कहाँ पे थी? हमारी भांजी हम यहीं पर लौट थी, हमारी भेजनी इतने ही दूर में। हमारी दियाद ने उठाई, हमारे गांव के लोग उठाई, हम तो बेहोश हो गए, देखकर को गिर गए। हमारी भगनी हमारी होश नहीं थी, फिर भी हमारी जितनी दियादिन थी सब लिया, भागे, उसको साथ हम भी गए। बात करें खून की तो खून बहुत ज़्यादा गिर रहा था। पूरा 12 जंग चाकू मारा हुआ हमारे भागनी को। अच्छा ये बताइए कि पुलिस जब आई यहाँ तो क्या जो आपकी भांजी जिसकी हत्या होगी उसने पुलिस को बताया कि वो लड़का ने मारा उसको? हाँ, सब चीज़ बता दिए। पुलिस हमारा पूरा साथ दे रहा है, प्रशासन हमारा सब साथ दे रहा है। एक भी प्रशासन हमको नहीं कहा कि तुमको, हम अपना कोशिश लगा कर को बच्ची को पूरा न्याय दिलाएंगे, जहाँ तक होगा तहाँ तक। बच्ची की उम्र क्या थी? 15 साल। 15 साल। ये लड़का क्या पहले से आपके भांजे का पीछा उछा कर रहा है? ये मालूम नहीं चला, कभी नहीं, हम लोग के नहीं, हमको लोग को जानकारी था। हमारी भगनी के साथ कभी कुछ कोई बात नहीं थी। हमारी भगनी अंदर रहती थी, मात्र एगो शौचालय के लिए अंदर आती थी 1 से 6 बजे 5 बजे इतने के बीच में, रोज़ 2 साल से आती थी। घर में शौचालय नहीं है? जी नहीं है। फैसला चाहते हैं। कैसा फैसला चाहते हैं? लड़का को फांसी दे दीजिए, जैसे हमको लड़की को मार दिया जवान लड़की को, उसको फैसला चाहिए। हर रंग के लड़की आता है, किसी को बाथरूम है, किसी को नहीं है। वो लड़की बाथरूम में के चल कितने लड़की ने कुर्बान हो गया। लड़की को बोलो बलात्कार नहीं करने दो, लड़की इज्जत वाली था, बोला नहीं करने देंगे तो करने दो, तो लड़की को डैगर मार दिया। जाते हैं मामी के बोलने के लिए, तो इस तरह बोलेगा तो लड़की तो चीन जाएगा, इसी चलते लड़की को डैगर मार दिया गया है। लड़की कहाँ रह रही थी? मामी के पास, ननियाल में। हाँ, मामी को नहीं लड़की था ना, तो मेरा भाई भौजाई बोला है 2 मान से 2, तब दिए थे लड़की को यहाँ। बताइए जब पोस्टमार्टम से आपकी लड़की घर आई, रात में कितने बजे आई? आए हैं 12 बजे रात में। उसके बाद पुलिस के द्वारा क्या कहा गया आपको? पुलिस के द्वारा बोला है रात लड़की के गाड़ दो, सब समाज जो है ना, सरपंच मुखिया शिवराम का सब बोला है से नहीं आएगा दौड़ेगा पुलिस, सबके बात के झाँप दो, रात ही लड़की को गाड़ दो। हम बोले नहीं, लड़की को हम पजिया लिए नहीं, हम लड़की को भीमसर में गाड़ेंगे। ये गांव का कोतवाल है, मेरा एक भतीजा बोल रहा तो उसको मारा है, तो काहे तुम ये बात बोल रहा है? हम कल नहीं, अभी से रात डिक्लेयर हाल अति करो, दफनियाओ। हम बोले हम नहीं। पुलिस कह रही थी कि रात में ही गाड़ दो। हाँ। तो कितने बजे गाड़े आप लोग? 10 बजे गाड़े हैं। दूसरे दिन जुम्मा के दिन गाड़े? हाँ, जुम्मा के दिन गाड़े हैं। जुम्मा की नमाज के बाद? नहीं, जुम्मा के बाद बोले हम गाड़ेंगे लड़की को, तो नहीं गाड़ने दिया समाज, बोला नहीं अभी जाएगा लड़की, नहीं तो नहीं जाएंगे। समाज भी था वहाँ पर। आपके पास कितने बच्चे थे? ये जो 3 गो लड़की, 2 लड़की या 1 लड़का है। ये जिसके साथ घटना हुई वो बड़ी वाली थी, सबसे बड़ी थी। हाँ। क्या साल की थी? 15 साल की। हाँ। यहाँ पढ़ती थी क्या? पढ़ती उड़ती भी थी? नहीं। आप लोग स्थानीय लोग हैं, क्या जानते हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं सुबह जो है मॉर्निंग वॉक के लिए निकलता हूँ। रोज़ाना जो है मेरा रूटीन है कि मॉर्निंग वॉक के लिए निकलता हूँ। मैं मॉर्निंग वॉक करता हुआ जो है जब सिमराव चौक पे जो है पहुँचा, तो पता चला कि इस तरीके का जो है घटना हुआ है और भीड़ लगा हुआ था। जब मैंने आकर के देखा तो बच्ची को यहाँ से जो है घटनास्थल से उठा करके एक रिक्शे के अंदर जो है बैठा करके जो है रामशिला हॉस्पिटल जो है भेजवाया मैंने उसको, और रामशिला हॉस्पिटल में उसको जो है भर्ती नहीं लिया, उसको रेफ़र कर दिया दरभंगा।
दरभंगा में ले जाने के बाद वहाँ भी जो है इलाज नहीं हो पाया, वहाँ से ही रेफ़र कर दिया PMCH के लिए। लेकिन दरभंगा में कहाँ ले गए थे? DMCH दरभंगा जो है ले जाया गया, रामशीला हॉस्पिटल से DMCH दरभंगा, वहाँ इलाज नहीं हो पाया, उन्होंने मना कर दिया। DMCH में कुछ भी इलाज नहीं हुआ? वहाँ खून वगैरह जो चढ़ा था ना? हाँ, वहाँ चेक किया, वहाँ चेक करने के बाद पानी और खून वगैरह जो है चढ़ाया, और चढ़ाने के बाद उन्होंने बोला कि यहाँ जो है बचना असंभव है, मुश्किल है, इसको जो है ले जाइए PMCH पटना। लेकिन PMCH पटना ले जाने की स्थिति नहीं थी बच्ची की, बहुत गंभीर हालत में जख्मी थी, तो उसको पारस हॉस्पिटल ले जा करके भर्ती किया गया, जहाँ बच्ची का इलाज के दौरान मौत हो गया। पता ये चलता है कि उन्हीं के जो है पड़ोस में ज़्यादा दूरी पे नहीं है, अमलेश यादव करके जो लड़का है, उसने जो है इस तरीके का घटना किया है। वो चाकू जो है जगह जगह जो है उसने मार करके गंभीर हालत में जो है ज़ख्मी कर दिया था। उसके साथ दुष्कर्म करने के प्रयास में ये काम किया गया था। दुष्कर्म उसमें नहीं कर पाने पे, असफल होने पे उसने ये काम किया, उसको मारने का कोशिश किया ताकि कोई सबूत बचे नहीं, कोई सबूत रहे नहीं। यहाँ तक कि अभी तक जो है प्रशासन ने जो गिरफ़्तार किया है उसको अपने हिरासत में लिया है। अभी तक प्रशासन भी जो है वो चाकू बरामद नहीं किया है। प्रशासन अभी तक असफल है उस चाकू को बरामद करने में। तो प्रशासन ने क्या पूछताछ किया है, क्या नहीं किया, अभी तक हम लोगों को जानकारी नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि घटना के बाद से ही क्या यहाँ पे PO पे जो घटना स्थल है वहाँ पुलिस या फिर FSL वगैरह की टीम आकर के कुछ जांच पड़ताल की है क्या? जी, पुलिस की टीम आई थी देखने के लिए, घटना स्थल को देख करके गई है, सारा देख करके उसके बाद वो अपना जो है आश्वासन दे करके गई है कि इंसाफ होगा, कम से कम फांसी देंगे, फांसी से नीचे उसके लिए कोई सज़ा नहीं, क्योंकि उसने रेप करने का कोशिश किया है। उसके छाती पे भी निशान है, उसके किडनी पे मारा हुआ है, दोनों तीनों तरफ से जो है उसके हर तरफ से, यानी कि उसके शरीर पे निशान है। और उसके फैमिली को पता चला कि ये अंजाम जो है, ये घटना अंजाम दे चुका है मेरा बेटा या दे दिया है, तो उसकी फैमिली भी फ़रार है उस टाइम से, जैसे ही उसको खबर मिला है। हम लोग तो ये चाहते हैं कि बच्ची को इंसाफ मिले, कम से कम उसको फांसी की सज़ा मिले, और बच्ची निहायत ही गरीब बच्ची है, उसको आर्थिक मदद भी मिले गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से उसको सहायता भी मिले। कम से कम जो है बच्ची जो है इतनी गरीब थी और इसी वजह से कहीं ना कहीं अपने रिलेटिव में जो है रह रही थी, और उसको अगर हम लोग अगर साथ देंगे, हम लोग आज अगर इंसाफ के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, हम सब की बच्ची थी वो, हम समाज की बच्ची थी, आज इसके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा। अगर वो नहीं हम लोग आवाज़ उठाएंगे तो इसी तरीके से बच्चियाँ मारी जाती रहेगी। नाबालिग बच्ची के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार करना हमको कहीं से भी 1% भी जो है ये शोभा नहीं देता है कि हमारे समाज में जो है इस तरीके का हो और हम लोग आवाज़ नहीं उठाएं। आप स्थानीय लोग हैं, कैसे देखते हैं इस घटना को और क्या कहेंगे? हम लोग जो है सो करके उठे सवेरे, जब तक घटना हो चुका था, जब वहाँ पे कोई आदमी देखा तो वो हल्ला किया, हल्ला करने के बाद में वहाँ पे आदमी गया, जाने के बाद में लाश को लाया, उठा करके हॉस्पिटल लेके गया। वहाँ पे मान लीजिए वो दम तोड़ दिया, वहाँ पे उसको उचित समय भर्ती भी नहीं लिया, और डॉक्टर जो है इधर से उधर जो है उसको भटकाने लगा, भटकाने के बाद जो है यहाँ पे लाने के बाद वो दम तोड़ दिया। इसका उचित निर्णय होना चाहिए, जो मान लीजिए किसी के साथ भी हो सकता है इसे, इसलिए करके जो है इसमें सब गाँव समाज भी देखा और सब आदमी का उचित जो होता है वो निर्णय करना चाहिए। इसके अलावा हम क्या कहेंगे? नहीं, आप घटना स्थल पर गए थे क्या? हाँ, हम लोग गए। क्या लड़की कैसी अवस्था में मिली? देखिए, अवस्था उसका बहुत बुरा हाल था, अवस्था जो था उसका बहुत बुरा स्थिति था। एक जगह नहीं मारा हुआ था, कम से कम 10 जगह उसका मारा हुआ था। है उसका नाम क्या है? अमलेश कुमार यादव, जिसको पुलिस ने पकड़ा हुआ है। हाँ। ये व्यक्ति मतलब कैसा लड़का था, क्या था? ये शादीशुदा था, कुमारा? नहीं, कुमारा था, ये शादीशुदा नहीं था, कुमारा था। क्या करता था? ऐसे घूमता फिरता था, कभी भुजा का दुकान करता था, कभी कुछ करता था, यही सब करता था। मतलब नॉर्मल ठीक ठाक था वो ठीक था, वो बिल्कुल ठीक था। वो जो है उसका सही था, बातचीत भी सब अच्छा ही से करता था, लेकिन उसका जो है ना जो गजेरी था वो हमेशा नशा में ही चूर रहता था। समाज के लिए कैसा मानते हैं इस घटना को आप लोग? बहुत बड़ा घटना हुआ, ये समाज के लिए तो बहुत बड़ा घटना हुआ। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें